हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मतलब याद करने से रिलेटेड बातें कि कैसे हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, हम भूल जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाती थी उस टाइम में एक प्रोग्राम चलाती थी एवरी संडे, मीड ब्रेन एक्टिवेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, ऐसे बच्चों से आप लोगों ने मिला भी होगा जिनका मीड ब्रेन एक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में मैं 15 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। उसमें मैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होता था उसको मैं देखती थी, टेस्ट करती थी कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। हमारा पर्पस ये होता था उनकी मीड ब्रेन को एक्टिव करना। हम सभी इंसानों के तीन ब्रेन का पार्ट होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मिड ब्रेन। तो राइट ब्रेन हर इंसान का जब आप टेस्ट करोगे, डीएमआईटी टेस्ट एक होता है जिसमें पता चलता है कि हमारा राइट ब्रेन कितना एक्टिव है, लेफ्ट ब्रेन कितना एक्टिव है। तो राइट ब्रेन हमारा कम एक्टिव होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हमारे प्रोग्राम का पर्पस था कि राइट ब्रेन को हम एक्टिव करें ज़्यादा, क्योंकि राइट ब्रेन में याद करने की पावर, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो भी चीज़ें होती है ना, जो हमें ज़रूरी होती है वो सब कुछ होता है। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग वगैरह ये जो कुछ भी है, जैसे नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल बातें करना, चलना, पढ़ना, ये सब कुछ लेफ्ट ब्रेन से होता है, ठीक है। तो राइट ब्रेन में ही सब कुछ है, फोटोग्राफिक मेमोरीज वगैरह सब कुछ। जैसे चीज़ों को हमारा ब्रेन जब एक्टिव होगा तो एक बार पिक्चर को देखेगा तो कैच कर लेगा। हमारा माइंड पिक्चर को ज़्यादा कैच करता है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रक्चर बनाकर चीज़ों को याद करो, पढ़ो, क्योंकि माइंड हमारा फोटो को ज़्यादा कैच करता है। तो इस प्रोग्राम से क्या होता था ना कि बच्चों के अंदर मिड ब्रेन जब एक्टिव होता था तो हम लोग टेस्ट लेते थे, उनके आँख पर पट्टी बांध कर, उनकी आंखें बंद करके कि उन्हें दिखाई दे रही है नहीं। अब आप सोचोगे आंखें बंद हो जाएगी तो दिखाई कैसे देंगी। तो मिड ब्रेन जब एक्टिव हो जाता है तो आंखें बंद होने के बाद भी बच्चों सारी एक्टिविटी कर लेते हैं जो एक नॉर्मल इंसान आंखें खोल कर करता है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कलर पहचान लेते थे, जो पेंटिंग कर लेते थे, जो बाइसिकल चला लेते थे, जो बुक रीड कर लेते थे, जो दोनों हाथ से सेम टाइम लिख लेते थे, ये सारी एक्टिविटी करते थे। लेकिन उस क्लास में जब मैं रहती थी, जब बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा। हमारे अंदर भी याद करने की जो हमने देखा जो कैपेसिटी है थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मतलब जो चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक मैं याद नहीं कर सकती थी, नहीं कर पाती थी पहले उतना, या फास्ट नहीं कर पाती थी, उसमें थोड़ा सा हमें देखा, हमें देखने को मिला चेंजेस, परिवर्तन। तो मुझे लगा कि बड़े लोगों पर भी ये कहीं ना कहीं अफेक्टिव है। लेकिन बड़ों लोगों का, जो बड़े लोग होते हैं उनका मिड ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता था। हमारा प्रोग्राम 15 साल तक ही बच्चों का था, ठीक है, जिसमें बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो वाइट पेपर की तरह क्लीन होता है, तो वो आसानी से एक्टिव हो जाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, बाहरी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आती है, तो रफ पेपर हो जाता है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो वाइट पेज पर लिखना आसान होता है और रफ पर आप लिखोगे तो क्या लिखे वो पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब कि छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम था, लेकिन उसका असर बड़े लोगों पर भी पड़ता था। तो मुझ पर पड़ा क्योंकि मुझे फील हुआ ये सारी चीज़ें। तो उस समय मुझे लगा कि ये प्रोग्राम बड़े लोगों के लिए भी कितना बेहतर है। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो ब्रेन जिम में हम लोग करते थे, बच्चों को सिखाते थे। तो उस समय मैं करती थी, लेकिन बाद में मैं नहीं करती हूँ। क्लास में जब बच्चों को सिखाती थी तो उस समय करती थी, लेकिन उसके बाद नहीं। वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता था, बच्चों के ब्रेन में वो साउंड जाता था और राइट ब्रेन को एक्टिव करता था। तो उस साउंड का भी इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में हम लोग भी रहते थे। जो टीचर ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चों के साथ रहते हैं, छोटे बच्चों रहते हैं तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि याद करने की जो बातें हैं, जब हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो भूलना ना, कुदरत ने जो बनाया है वो सही बनाया है, सोच समझ के बनाया है। सोचो, अगर हम दिन भर में सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुख है भी है, दुख भी है, अगर सब कुछ को याद रखें तो दिमाग तो फट जाएगा ना, जिंदगी चल नहीं पाएगी। इसलिए भूलना बनाया गया है कि कोई भी चीज़ एक बार में आपको याद नहीं होगा, ये सही है। अगर किसी को एक बार में चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आप समझ लो कि आप स्वस्थ हो, आप नॉर्मल इंसान हो, आप बेहतर हो, ठीक है। अगर एक बार में सारी चीज़ें याद हो जा रही है तो मीन्स कि आप इंसान नहीं हो, आप नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कोई भी व्यक्ति एक बार में पढ़ता है तो याद नहीं होता है, भूल जाता है, ठीक है। तो हमें याद करना है, कैसे करें।
तो कुछ चीज़ें हैं, जिम वगैरह तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगी कि आप ऐसे ऐसे जिम करो, ब्रेन जिम वगैरह ऐसे आप कर सकते हो, आप जानते हो तो, क्योंकि उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे में नहीं बता सकती हूँ कि आप ऐसे वैसे कर लो, किसी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा तो ये बोल सकता है कि ये हमने किया इसलिए ये गलत इफेक्ट पड़ गया, लेकिन गलत इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। योगा जैसे होता है ना, मेडिटेशन होता है, उसका कोई गलत इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब सबकी अलग अलग बॉडी है, अलग अलग कैपेसिटी है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आप मेडिटेशन किया करो, ठीक है। हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन जो है अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है, नॉर्मल इंसान कोई भी कर सकता है, वो बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, ठीक है, वो कर सकता है। क्योंकि आप मेडिटेशन अगर करते हो, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तो याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में अगर आपसे हो सके तो 4 बजे अमृत बेला जिसको कहा जाता है उसमें आप उठो, अमृत बेला में आप उठो, उस समय 10 मिनट का आप मेडिटेशन करो कम से कम, या आधे घंटे का, जितनी कैपेसिटी आपके पास है। जैसे मैं स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कर देती, अभी आधे घंटे भी कर लेती हूँ, 1 घंटे भी कर लेती हूँ। जब मेडिटेशन करने मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे बैठे रहूँ, ठीक है। उसके बाद तो मेरा जो रूटीन है थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके रूटीन के अकॉर्डिंग कि आप सुबह में अगर उठते हो तो कर लो। अगर आपसे नहीं हो पाता है सुबह में उठना, तो मैं आपको बोलूँगी कि जैसे ही जितने बजे आप उठते हो, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जितने बजे आप उठते हो, सबका अलग अलग रूटीन होता है, ठीक है। तो जितने बजे आप उठते हो उसी टाइम बेड पर उठते ही अपनी आंखें बंद किए हुए, कुछ नहीं आपको देखना है, इधर उधर बाहरी चीज़ें कुछ भी नहीं देखनी है, आंख बंद करके ही आप अपने बेड पे बैठ जाओ। बैठ करके दोनों हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि एक सर्किट बनेगा बॉडी में। उसके बाद अगर नीचे हो सके तो ज़्यादा बेहतर होगा, नीचे आप बैठते हो तो, और नहीं अगर आपसे हो पाता है, जैसे ठंड का अगर टाइम है तो फिर नीचे बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट गर्मी का टाइम है तो आप नीचे बैठ सकते हो। लेकिन नीचे बैठने का मतलब ये नहीं, कुछ भी आसन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ नहीं करना है, आपको लगता है नहीं ये सब झंझट में मुझे नहीं पढ़ना है, तो मैं सिंपल बताऊंगी, क्योंकि टाइम सेविंग करना होता है हमें स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो आप सुबह उठो, अपने बेड पे ही उठते ही दोनों हाथ को ऐसे कर लो, उसके बाद ऐसे बैठ जाओ, ऐसे करके आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। और ऐसे बैठने के बाद अपनी आंखें को बंद कर लो। उसके बाद अपनी फोकस को कंसंट्रेट करो दोनों भौं के बीच में, जहाँ पर हम लोग टिक्का लगाते हैं या बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं, तो यहाँ पर आप फोकस करो, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, बहुत सारे आपके दिमाग में बातें आएगी, इधर की उधर की, मतलब द्वंद्व होगा, विचारों का द्वंद्व होगा आपके माइंड में, आप करके देखना, ठीक है। और लेकिन आपको क्या करना है, फिर से उन सारी विचारों को बाहर करना है, फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है कि नहीं मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो करेंगे क्या, देखेंगे क्या, तो देखो जैसे आकाश में हम तारा को देखते हैं ना, चमकता हुआ सितारा को देखते हैं ना, तो एक छोटी सी बिंदी इतनी बड़ी, एक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं गांव में, वो पीला वाला जो होता है, पीला पीला या ब्राउन ब्राउन कलर का राउंड राउंड होता है ना, आप ये समझो, छोड़ो दाना, आप जानते हो ना, एक छोटा सा दाना गोल, ठीक है, तो एक समझो कि एक छोटा सा दाना है और उसमें से वो प्रकाश ऐसे निकल रहा है जैसे सितारा होता है, ठीक है। तो एक स्टार है और स्टार में से ऐसे लाइट निकल रहा है और डाइवर्ज हो रहा है लाइट, चारों डायरेक्शन में वो लाइट निकल करके फैल रहा है, ठीक है। इस टाइप का फीलिंग यहाँ पर आपको करनी है, फील करनी है, वो चीज़ें आपको फील करनी है कि यहाँ पर एक छोटा सा सितारा है और वहाँ से ऐसे लाइट निकल करके फैल रहा है, ऑल डायरेक्शन में जाकर फैल रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपको फील करनी है। लेकिन जब आप फील करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगी, फिर उसको आपको किनार करना है, फिर से आपको उसी प्रकाश पर, उसी बिंदु पर फोकस करना है, बार बार वहीं पर आपको फोकस करना है। और इस तरह से आप देखो कि कितना देर तक आप कंसंट्रेट कर पाते हो, 2 मिनट 3 मिनट। स्टार्टिंग में आपको अगर किसी किसी को यहाँ पर गुदगुदी भी होने लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि यहाँ पर गुदगुदी होने लगता है, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। कभी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो है ना, माथा भारी होने लगता है, आपको आदत नहीं है करने का इसलिए, बट आप फिर भी करो, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट करो, ठीक है, ओनली 5 मिनट्स आप करो स्टार्टिंग में मिनिमम।
इसके बाद धीरे धीरे अपने पीरियड को बढ़ाते जाओ, टाइमिंग को बढ़ाते जाओ। 10 मिनट तक लेकर जाओ, आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट करो। पढ़ाई करनी है तो ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो तो 10 से 15 मिनट कम से करो। देखो फ्रेंड्स, हमें तो लगता है ना कि जितनी घंटे आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहते हो ना, उतनी घंटे तक मेडिटेशन भी आप करो। यानी कि 1 घंटा मेडिटेशन करके देखो कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो 1 घंटा आप पक्का पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट करके करोगे। देखो 4 घंटा पढ़ाई करने बैठ जाना और पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट करके करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर के कितने घंटे आप पढ़ सकते हो ये देखो। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ ले, 1 घंटा पढ़ ले एकदम कॉन्सेंट्रेट करके विदाउट ब्रेक, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए आप सुबह में कर लो आंखें खुलते ही, और उसके बाद क्या करो कि अपनी दोनों हाथ को ऐसे करो और उसके बाद इसको ऐसे ऐसे रब करो, ठीक है। बहुत ज़ोर से रब करो और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब रब करते हो ना तो उस टाइम सोचो अपने मन में, क्या सोचो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल ही और हमारी सफलता निश्चित है। अब क्या बोलो, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, ठीक है। और ऐसे ऐसे रब करो और ये मन में आप सोचो, आपको जीवन में जो चाहिए उसके बारे में आप सोचो, विजुलाइज करो और रब करो तेज़ी से। रब करने के बाद फिर इसको ऐसे होता है ना, इसको धीरे धीरे ऐसे खोलो और अपने फेस के सामने खोलो ऐसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे धीरे धीरे खोलना है अपने फेस के सामने, मतलब कि अपने फेस को इसी में खोलना है ऐसे, ठीक है। ऐसे खोल लेते हो, उसके बाद हटा लेना है। ये जो पावर है, जब जो थॉट हम क्रिएट करते हैं तो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होता है, ठीक है, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। पॉजिटिव आप जब सोच रहे हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है और इसमें वो आप क्या करते हो, रब कर रहे हो तो जो एनर्जी हो रहा है क्रिएट जनरेट, उसमें वो वाइब्रेशन जा रहा है। और जब अपने हाथ को ऐसे खोलते हो अपने फेस के सामने तो हमारा नाक, आँख हमारे बॉडी में इंटर करने वाला एनर्जी का ये कहीं ना कहीं द्वार है। तो जैसे हम खोलते हैं तो ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन है, हमारे नाक और आँख के थ्रू हमारे बॉडी में जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे करना है। तो ऐसे आप कर लोगे, 5 मिनट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे दिन भर में ना जाने 5 से 10 मिनट, आधे घंटे कहाँ कहाँ वेस्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये 5 मिनट अगर हम करना शुरू करते हैं, 10 मिनट, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेज आने शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिन भर टाइम नहीं है, आप मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले आप कर लिया कीजिए इस टाइप से, ठीक है। अगर नहीं है तो रात में जब आप सोने जाते हो, जस्ट बेड पर जब आप लेटने जा रहे हो, तब ऐसे नहीं कि लेट के मोबाइल चला रहे हैं फिर मोबाइल रख के सो गए, नहीं। कभी भी मोबाइल को अपने सर के पास रख के नहीं सोइए। मैं अलार्म लगा कर के अपने फ़ोन को अलमीरा पर या कहीं इधर उधर रख देती हूँ सुबह में, क्योंकि उठना होता है। जैसे अलार्म बजता है तो उठ करके मैं जाती हूँ, उसको कट करती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो कार्य होता है वो करना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रखिए, जो आपको करना है ना कर लीजिए और करके फ़ोन में अपना रख दीजिए। उसके बाद 10 मिनट अपने बेड पे बैठ के वही प्रक्रिया जो अभी हमने बताया उसको आप दोहराइए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, बाकी विचारों से एकदम अलग कीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, अपनी बॉडी को स्थिर कीजिए, अपनी बॉडी को सर्किट बनाइए और कंसंट्रेट कीजिए 5 मिनट 10 मिनट और अपने सपनों को विजुलाइज कीजिए जो आप चाहते हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप IAS बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो तो आप विजुलाइज करो कि आप बन चुके हो, आप बन गए हो और आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो। आप ये सोचो ना, जैसे टीचर के लिए मैं बताऊँ, ठीक है। तो आप ये सोचो ना कि आप जहाँ भी चाहते हो अपना पोस्टिंग, वहाँ पर कोई भी विद्यालय होगा, ठीक है, उसमें आप अपने आप को फील करो कि उस विद्यालय में आप हो, ठीक है, और आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। आपके सामने बच्चे बैठे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर हो, वो कोई टॉपिक आपके माइंड में होगा, वो टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, सारे बच्चे को समझ में आ रहे हैं, सबसे आप क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आप विद्यालय में एक टीचर का बिहेवियर होता है ना, टीचिंग कैसे करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप फील करो, अपने अंदर फील करो, ठीक है। जो चीज़ हम फेल करते हैं ना फ्रेंड्स, 100% हमारी लाइफ में मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया करने के लिए, अगर आप विश्वास के साथ करोगे तभी होगा।
जहाँ भी डाउट आया, 1% भी अगर आपने डाउट किया कि ये सब करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब करने से क्या होगा, पढ़ाई करने से होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई नहीं करो, मैंने भी पढ़ाई किया, आप भी पढ़ाई करेंगे, और सभी लोग पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं तभी उन्हें सक्सेस मिलती है। लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ें होती है जो हमें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। तो ये न केवल स्टूडेंट के लिए मैंने बताया, ये हर किसी के लिए मैंने बताया। अपने घर में मान लीजिए कि कोई हाउसवाइफ है, उनके घर में अशांति है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे आज के टाइम में लोग घर में ऐसे होता है ना, तो वो ऐसे फील करेंगे कि मेरा घर शांत है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हमारे परिवार में आपस में प्रेम है, ये सारी चीज़ें वो फील करेंगी, ठीक है। तो किसी के अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो फील करेंगे कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसा वो अपने जीवन को चाहती है बनाना वैसा वो फील करेंगी। किसी के सपने पूरे करने हैं तो वो फील करेंगे कि हमारे सपने जो है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना लिखा था एक पेज पर, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि एक पेज, वाइट पेज लो और आप लिखो कि मैं शिक्षक बन चुकी हूँ, मैं शिक्षक बन चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन TRA 3rd में हो चुका है, या मेरा सिलेक्शन TGT मैथ्स TRA 3rd में हो चुका है, ठीक है। मतलब जो भी है इस तरह से आप लिखो, हो चुका है लिखो, होगा नहीं, ठीक है। होगा होगा होगा, आज भी होगा कल भी होगा ये बोलेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। हो चुका है, मैं शिक्षक बन चुकी हूँ। पता है मैंने क्या लिखा था? TRA 1 का जो एग्ज़ाम था ना, तो उसमें मैंने लिखा था कि मैं 2023 में BPSC TRA में सेलेक्टेड हो चुकी हूँ। मतलब कि मैं ईयर भी डाल दी थी 2023, मेरे माइंड में क्या आया, मतलब ऐसे आया मैं डाल दी, ठीक है। और मैं लिख दी, कभी मैं जाऊंगी ना पटना तो लिखा हुआ अभी चिपकाया हुआ है मेरे कोचिंग में, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। वो वैसे ही चिपका हुआ है। तो क्या हुआ कि TRA 1 में BEd वाले को निकाल दिया गया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऑप्शन था केवल प्राइमरी का फॉर्म फिलअप करने का, ओनली प्राइमरी का हमने किया था, बाकी कोई तो है था नहीं ऑप्शन, ना टेट हुआ ना स्टेट हुआ था कि हम 9th-10th का भर सकते थे, और नहीं 6 to 8 का वैकेंसी आया था कि हम 6 to 8 का भर सकते हैं। सीटेट तो क्वालिफाई था बट वैकेंसी 6 to 8 में नहीं था, तो केवल प्राइमरी का हमने फिलअप किया था, वो भी प्राइमरी से बाहर कर दिया गया BEd वाले को। तो मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे प्राइमरी में जाना नहीं था, लेकिन फिर भी ऑप्शन वही था तो हमने फिलअप किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज तक हमने जो भी लिख के चिपकाया है, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने विजुलाइज किया है, वो सब कुछ मुझे मिला है। तो मैंने सोचा कि ये लिखा हुआ तो गलत हो गया हमारे लाइफ में पहली बार, कि जो हमने लिख दिया वो हमारा गलत साबित हो गया कि इसमें तो जॉब हुआ नहीं। मैं तो 2023 में मैं शिक्षक बनी नहीं, 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, और मैंने लिखा था 2023 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स, लेकिन मैं सोच रही थी अच्छा देखती हूँ, तब तक पता नहीं चला, पहले से लोगों को पता नहीं था कि 2023 में फिर से वैकेंसी आ जाएगी, और 2023 में फिर से वैकेंसी आ गई। 2023 में हमने पढ़ाई करा, फिर से हमने TRA 2 का पेपर दिया, और दोनों पेपर में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 2023 के 31 दिसंबर को मैंने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, मतलब ट्रेनिंग में मैं चली गई। रिजल्ट भी 2023 में आया, एग्ज़ाम भी 2023 में ही हुआ, और मैं ट्रेनिंग में 31 दिसंबर को गई थी, ठीक है। और 1 जनवरी मतलब वहाँ पर ऑफ था, कुछ नहीं था, और 2 जनवरी से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। तो मीन्स आप बताओ मेरा लिखा हुआ रॉन्ग हुआ? नहीं, जो हमने विजुलाइज किया था, जो हमने लिख के चिपकाया हुआ था अपने वॉल पर, तो वो चीज़ साबित हुआ, चाहे जैसे भी। तो अगर हम वहाँ निगेटिव होते कि अरे ये तो हुआ ही नहीं, फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि हम देखते हैं अभी 2023 तो गुजरा नहीं है। विश्वास मन में मेरे था कि हमने जो लिखा है वो गलत कैसे होगा, क्योंकि विश्वास के साथ मैंने लिखा था, ठीक है। वो मेरा पूरा हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ आप दिल से चाहोगे ना वो आपका पूरा होगा ही होगा। आप ऐसे लिख दो और लिख करके वॉल पर लगा दो, लेकिन विश्वास के साथ। सबके ऐसे पूरे नहीं हो जाते हैं ना, किसी के नहीं होते तो बोलते हैं हमने भी तो ऐसा किया, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमने तो लिख के चिपकाया लेकिन मेरा तो पूरा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी आपके अंदर विश्वास की कमी रही होगी, तो आप विश्वास के साथ चिपकाओ। एक मेरा स्टूडेंट था, ICSE बोर्ड से पढ़ता था, क्लास 10th में, और उसके घर वाले चाहते थे कि बहुत पढ़ने में टैलेंटेड था, लेकिन अभी भी है वो, अभी PW में +2 में अभी है वो। तो
लेकिन उसको ना टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो उसने ना लीक करके चिपकाया था कि मेरे 80% आएंगे, 85% अपना परसेंटेज का लिखा था कि 85% आएंगे, लेकिन उस हिसाब से वो मेहनत नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, लेकिन उसके मन में जो हमने बता दिया था ना वो बैठा लिया था। और विश्वास के साथ मैं बोली कि देखो तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत सोचो, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत सोचो, तुमने जो लिखा है बस उस पर विश्वास रखो कि वो मेरा 85% तो 85% आएगा। और सच में मैं बता रही हूँ, जब रिजल्ट आया तो 85% आया। हमेशा से बच्चे का मैथ में क्रॉस लगता था, स्टार्टिंग से उस बच्चे का मैथ में क्रॉस लगता था, और उस बच्चे का 85% बोर्ड एग्जाम में आया, तो उसके घर वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो पावर ऑफ सीक्रेट जो है ना उस पर उसने विश्वास करना शुरू किया, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसने पावर ऑफ सीक्रेट को आजमाना शुरू कर दिया। मैंने एक नहीं अनेक ऐसे एग्जाम्पल मेरे लाइफ का है जो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी कि हमने अपनी लाइफ में पावर ऑफ सीक्रेट से कैसे कैसे पावर ऑफ सीक्रेट को आजमाया, किस किस चीज़ों को अचीव किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा यही विनती रहेगा कि आप विश्वास के साथ इस चीज़ को करो, आपकी सक्सेस निश्चित होगी, आपकी याददाश्त पावर बढ़ेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बताऊंगी कि और पढ़ाई के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ये तो हो गया बाहर की, है ना, मतलब हमने एक्स्ट्रा बताया पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो शांत होगा तो हमारे माइंड में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है। देखो अपनी माइंड से कचड़े को पहले बाहर कर दो, सफाई कर दो, ठीक है। जब घर में हम गेस्ट को बुलाते हैं, हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं या हम माता रानी को बुलाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो हम स्वागत करते हैं किसी का भी अपने घर में, तो हम घर की सफाई करते हैं, ठीक है। तो हम अपने माइंड में उन सभी अच्छी चीज़ों को बुला रहे हैं, अपनी माँ सरस्वती को बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी हम पढ़े वो सबका वेलकम हो, स्वागत हो, और वो ठहरे, ठीक है। तो ठहरेगा कब? जहाँ पर कचरा रहता है वहाँ पर इंसान ठहरता है? नहीं ठहरता है। जहाँ साफ़ सुथरा रहता है, जहाँ पर मतलब लगता है कि यहाँ पर अच्छा वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वहीं पर लोग ठहरता है। तो हमारे दिमाग में जो हमारी पढ़ाई है तभी ठहरेगी जब हमारा दिमाग साफ होगा, दिमाग में कचरा नहीं होगा। तो कचरा का मतलब बाहरी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को हम भर लिए, अपने दिमाग को स्टोरेज को फुल कर लिए हैं, तो पढ़ाई कहाँ से स्टोर हो पाएगा। तो पहले उसको आप क्लीन करो, उसके बाद आप कुछ भी इधर उधर की बातें आप मत सोचो, मत सुनो, आप केवल जो पढ़ते हो उसके बारे में एनी टाइम विजुलाइज करो। मैं जो पढ़ती हूँ मेरी आदत है, जब मैं झाड़ू में लगाऊंगी तो उसको अपने माइंड में दौड़ाऊंगी, नहा भी रही होती है तो दौड़ाते रहती हूँ, जो कुछ भी खाना बना रही हूँ उसको दौड़ा रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है, ऐसे है वैसे है, ये चीज़ करो। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जब तक आप बैठ रहे हो उतनी ही देर तक आप पढ़ रहे हो, आप काम करते हुए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, मेहनत तो करनी पड़ती है, नो डाउट, विदाउट मेहनत कुछ पॉसिबल नहीं होता है। और पढ़ाई के अंदर याद करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए आप सबको मालूम भी होगा, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जो भी हेल्प हो सके उन्हें मिल सके, ठीक है। हमारी मेहनत तभी फ्रेंड्स हमें लगता है कि वो हम चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है वो तभी हम चाहेंगे कि वो सक्सेसफुल हुआ, हमारा मेहनत किया हुआ, जब हमारी वीडियो से किसी एक व्यक्ति के लाइफ में चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, किसी एक के भी, मुझे हज़ारों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति को भी हमारे वीडियो से अगर हमारे थ्रू अगर उन्हें हेल्प मिलती है, उनके लाइफ में चेंज आती है, तो मैं मानूंगी कि मेरा टाइम दिया हुआ है इस वीडियो में वो सार्थक हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का आप कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।